नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन नेशन। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूएसपी रही है और यही वजह है कि हर वो कोशिश उनकी तरफ से की जाती है कि किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा जा सके। और इसी संदर्भ में एक अहम और बड़ा फैसला लिया गया है कि तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना ही होगा। जिन्होंने अब तक नहीं दिया है उन्हें अब जमा करना ही होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, आपको बताते हैं। सरकार ऐसे सरकारी सेवकों पर शिकंजा कसने की रणनीति बना रही है जो अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने से बच रहे हैं। संपत्ति छिपाने वाले ऐसे सरकारी सेवकों पर न केवल अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी बल्कि उनको आपराधिक केस का भी सामना करना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले को लेकर मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि सरकारी सेवकों द्वारा चल अचल संपत्ति का ब्यौरा और खरीद बिक्री की जानकारी दिए जाने का प्रावधान सरकार द्वारा पहले से तय किया गया है। पत्र में इस बात की चर्चा है कि 25 मार्च 2021 को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मार्गदर्शन भी जारी किया गया। इसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कई स्तरों पर नहीं किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने पत्र में कहा है कि हर साल सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को दिसंबर के बाद फरवरी तक अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना ही होगा। अगर किसी को विरासत में भी संपत्ति मिली है तो इसकी भी सारी जानकारी सरकार को हर हाल में देनी है। सरकार द्वारा तय किए गए मापदंड के अनुसार संपत्ति का ब्यौरा देना है। फरवरी का वेतन संपत्ति का ब्यौरा देने के बाद ही भुगतान का प्रावधान है। साथ ही अगर कोई अचल संपत्ति मसलन जमीन, मकान या फ्लैट गाड़ी खरीदनी है तो 1 माह के अंदर सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी। यही नहीं, अगर किसी सरकारी सेवक अपने 2 माह के वेतन से अधिक की राशि के समान लेन देन करता है तो इसकी जानकारी भी उसे 1 महीने के अंदर सरकार को देनी होगी और हर हाल में ये जानकारी देनी ही है। बिहार सरकारी सेवक आधार नियमावली 1976 में इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वैसे इस एक्ट में समय समय पर संशोधन किए गए जिसके अनुसार सरकारी सेवकों द्वारा संपत्ति को छिपाना गंभीर अपराध माना गया है। इसमें विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ साथ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आपराधिक केस भी संबंधित सरकारी अधिकारी पर करने के प्रावधान है। हर एक सरकारी कर्मी अधिकारी को नियुक्ति के साथ ही इस तरह की जानकारी सरकार को देनी होगी। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा जो अपनी संपत्ति है उसका ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अब इसको लेकर प्रावधान सामने लाया गया है कि आपको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना ही होगा। 1976 की अगर बात की जाए तो बिहार सरकारी सेवक आधार नियमावली 1976 में इस बात को स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये एक अपराध है जिसके तहत उन्हें दंड भी दिया जा सकता है। अब ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से इस बात का बड़ा ऐलान किया गया है कि तमाम सरकारी सेवकों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ ऑन नेशन के साथ। नमस्कार।